दोहा नंबर 70 और 71 हमने आपको पढ़कर बताया था श्री रामचरितमानस का। तो आइए देखते हैं दोहा नंबर 72 और 73 में गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने श्री रामचरितमानस में क्या लिखा है। तो आइए देखते हैं दोहा नंबर 70। तो शुरू करते हैं। सुनहि मातु मैं दीखयस सपन सुनाऊं तो ही राम सुंदर गौर सु विप्र बर अस उपदेश मोहि। यहाँ पे माँ मैं आपको सुनाती हूँ। मैंने माता पार्वती ने अपनी माँ से कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। कैसा दिया है? करहि जाई तपु शैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिताहि पुनि यमति भावा तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तुम जाकर जप करो। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंचु विधाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहार तप बल से सुध रही मही भारा। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के ही बल से विष्णु भगवान सारे जगत का पालन करते हैं और तप के ही बल से शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं। तप के ही बल से शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी करहि जाई तपु अस जिय जानी। सुनत बचन भी समिति महतारी सपन सुनायऊं गिरहि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर ही है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप करो। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया कि माता की पार्वती ने ऐसा ही स्वप्न देखा। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता भये सकल मुख भये विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी ने तप करने के लिए चली हैं। प्यार और कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती है। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, वेद शिरा मुनि
आई तब सबही कहा समुझाई राम, पार्वती मही माँ सुनते रहे प्रबोधहि पाई राम। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा कि पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उरधरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन ला गीत पुकारना, अति सुकुमारन तनु तप जोगु, पति पद सुमिरित जेऊ सब कोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों में हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया, सब सुखों को त्याग दिया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तप ही मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवाए। स्वामी जी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा तप में, और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल फल खाए और फिर 100 वर्ष तक खाली माता पार्वती ने साग खाकर बिताया। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल का और कुछ दिन वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक माता पार्वती ने उन्हीं सूखे पत्तों को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, महीनाम तब भयहूँ अपर्णा। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन समीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम एक नाम और पड़ा, अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। तो इसी के साथ हमारा